Today we are going to learn our unit first chapter which is cellular organization of plants and animal, जिसका मतलब है कि किस तरह सेल के ज़रिए से बहुत सारे सेल्स के ज़रिए से प्लांट्स और एनिमल वजूद में आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक सेल के हवाले से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ही हमारा सेल है, डिफाइन सेल। इनमें ये जो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो एक बच्ची पूछ रही है कि क्या आपको पता है कि हम किससे बने हैं, और वही जवाब दे रही है कि हम लिविंग थिंग्स, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अलग साइज़ के, अलग शेप्स के, और इनके अंदर लेकिन इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि उस तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने। ठीक है, अब ये दूसरी बच्ची क्या पूछ रही है, डू नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव सेल, क्या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास भी सेल होते हैं? ज़ाहिर बात है नहीं। ठीक है, तो ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सेल की क्या अहमियत है। इसके साइड में डू यू नो में एक तस्वीर है साइंटिस्ट की, रॉबर्ट हुक। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के हवाले से ऑब्जर्वेशन की थी। ठीक है, जानदार जितने भी दुनिया में जानदार चीज़ें हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, अब नीचे जो ये बॉक्स में पैराग्राफ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पुराने चैप्टर जो आपने पिछले 5th क्लास में अपने चैप्टर पढ़ाते हैं उनके हवाले से प्रीवियस नॉलेज आपको दे रहे हैं कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द नीड्स, करैक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। यू हैव आपने लिविंग थिंग्स की जो ज़रूरतें थी वो आपने पढ़ी थी। पहले ही चैप्टर था आपके क्लास 5 में, जो आपने अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स में आपको समझाया गया था। लेकिन इस चैप्टर में आपको सेल के हवाले से समझाएंगे और लिविंग थिंग किन चीज़ों से बने और सेल के अंदर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है, वो हम आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ the terms of cells come from the word cells of honeycomb. Cells are basic units of living things, of all living things. सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है ऑन तमाम जानदार चीज़ों के हवाले से। अब ये दो पिक्चर दी हुई है, दोनों काफ़ी मिलती जुलती है। फर्स्ट पिक्चर जो है सेल्स ऑफ हनी कॉम्ब की है, ये हनी बी जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसकी तस्वीर है, और एक है सेल ऑफ प्लांट की, प्लांट के सेल की। अब ये दोनों एक दूसरे दोनों तस्वीरें क्यों दी गई है? क्योंकि जो प्लांट का सेल है वो बिल्कुल हनी जो शहद की छत्ता है उससे मिलता जुलता है। इस वजह से ये सिर्फ समझाने की नीयत से आपको दी गई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्लांट के सेल ज़ाहिर बात है आपने ज़्यादा देखा नहीं होगा बिना माइक्रोस्कोप के, लेकिन ये हनी बी का छत्ता आपने देखा ज़रूर होगा, इसलिए ये आपको सिर्फ समझाने के लिहाज से ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड टॉपिक है आपका। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप की क्या अहमियत है सेल में। सबसे पहले नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और एक बच्चा है जो अफसोस कर रहा है एक अपने पौधे के सामने। अच्छा, ये लिखा क्या है कि अहमद इज़ कन्फ्यूज, ही ग्रू अ पॉटेड प्लांट इन अ गार्डन। अहमद कन्फ्यूज़ है, बिल्कुल आसान इंग्लिश है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अहमद बिल्कुल कन्फ्यूज़ है, क्यों? क्योंकि उसने एक क्या कहते हैं अपने गार्डन में एक प्लांट को ग्रो किया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट्स है, वो आप नज़र आ भी रहे हैं, पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ में इसको नहीं आ रहा कि ये ब्लैक स्पॉट किस तरह है, लेकिन इसको ये चाहता है कि मैं इसको तलाश करूं कि ये डैमेजेस किस तरह हुए, लेकिन यहाँ पर कोई भी विजिबल कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आ रहा जो इसको आंखों में नज़र आ सके। तो ये नेक्स्ट डे दूसरी दिन ही डिस्कस करता है अपने इस मसले को अपने टीचर के सामने। तो टीचर इसको समझाते हैं कि ये छोटे छोटे स्मॉल लिविंग थिंग जो आपके पत्तों पर नज़र आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो मौजूद है वो आप बिना अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करना होगा। बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के आप इसको देख नहीं सकते। नाउ दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप। अब वो छोटे कीड़े मकोड़े अब इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, नीचे मेंशन भी किया हुआ है अ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसके अलग अलग फंक्शन है, ये इसके अलग अलग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के डिफ़ाइन किया गया है कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आई पीस क्या करता है, इसके ज़रिए से आप एक ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, लेंस नीचे है, और इसके सेकंड बॉडी ट्यूब क्या करता है, आई पीस को, जिसमें आई पीस फिट होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को नज़र दिखाने के लिए आपकी मदद करता है। ठीक है, अब नोज़ पीस क्या करता है, नोज़ पीस पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप लेंसेज को फिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस रिसीव लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फॉर्म मैग्नीफाइड, और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पे आपके लेंस फिट होते हैं और आपको ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। नीचे जो लाइट होती है उसकी रिफ्लेक्शन के ज़रिए से आपको ऑब्जेक्ट
दिखाते हैं। इसके नीचे है फिर स्टेज क्लिप्स। अब स्टेज क्लिप्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, जो ग्लासेस टाइप का होता है, क्लिप्स के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी आपको वो नज़र आता है। इसके नीचे लाइट सोर्स, जहाँ से ये इस जगह से आपको लाइट यहाँ से जलती है और ऊपर आपको ऑब्जेक्ट नज़र दिखाने में मदद करती है, ठीक है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है, विदाउट लाइट माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन इसके ज़रिए से आपको आसानी से ऑब्जेक्ट नज़र आ जाते हैं। आर्म होल्ड, आपका आर्म होल्ड में मतलब इसके ज़रिए से आप माइक्रोस्कोप को पकड़ सकते हो। स्टेज सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप स्लाइड, ये स्लाइड को सपोर्ट करता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सेल को रखते हो उस स्लाइड में, वो इस स्लाइड को सपोर्ट करता है पकड़ने में, ठीक है। एडजस्टमेंट नो फोकस, ये फोकस करने के लिए कि जो भी आप सेल जितनी भी छोटी है, अगर छोटी तो आप इसको फोकस करते ताकि ये आपको आसानी से नज़र आ जाए, ठीक है। ये जो टायर की तरह घुमा हुआ है ये आपका एडजस्टमेंट नॉब है। आगे है बेस सपोर्ट माइक्रोस्कोप स्टेबल पोजीशन। ये है आपका बेस, बिल्कुल नीचे बुनियादी जगह जिसके ज़रिए से आपको माइक्रोस्कोप को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और सही तरह पोजीशन में ला सकते हो। और लास्ट है हमारा डायफ्रेम, जो कंट्रोल करता है रोशनी की मिकदार को, ठीक है। ज़्यादा तेज़ रोशनी से भी हमें ऑब्जेक्ट सही तरह नज़र नहीं आता। तो ये था हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए से आप सेल को आसानी से देख सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग जो हमारे इर्द गिर्द है, वो सेल से ही बने हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में तो दो पिक्चर दी गई है, जो लेफ़्ट एनिमल सेल और राइट आपका प्लांट सेल है, ठीक है। और इसमें जो पैराग्राफ में सारे सवालात पूछे गए हैं, कॉमन सवालात के इन दोनों में जो शेप आपके सामने बनी है, इनमें क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटीज़ है, अगर कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहे हैं तो वो फ़र्क क्या है, और इसके अलावा कि प्लांट सेल कौन सा है, एनिमल सेल कौन सा है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और एनिमल सेल के अंदर इनसाइड आपको क्या नज़र आ रहा है और प्लांट सेल के इनसाइड नज़र क्या आ रहा है आपको। तो ये तमाम सवालात पूछे गए हैं, जिसके आंसर आपको नेक्स्ट पेज में मैं आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, जिसमें तमाम सवालात के जवाबात आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारा एनिमल सेल इनसाइड, एनिमल सेल का अंदरूनी हिस्सा, जिसके अंदर भी काफ़ी पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए गए, और ये सारे पॉइंट्स आपके सेल के अंदर के पार्ट्स के नाम है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपके सेल का दीवार टाइप होता है। इस दीवार के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की चीज़ें ही अंदर सेल के अंदर जा सकती है और ये जाने देता है। और अगर सेल मेम्ब्रेन आपका नाजुक हुआ, ये समझो आपका फोर्स होता है आपके सेल का, ठीक है, तो ये फोर्स आपके अंदर वही चीज़ें जाने देने की इजाज़त देता है जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी हो, ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, ये जेली की तरह होता है, जो कि केमिकल को अपने अंदर स्टोर करता है। जो भी खाना आप खाते हो उसके अंदर जो केमिकल होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर इसके साथ इसके बाद है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपका सेंटर होता है सेल का, जिसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वाइट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो इसके जो केमिकल एनर्जी होते हैं वो यहाँ पे आपके स्टोर होती है। छोटी सी यहाँ पे वैक्यूल की आपके नज़र आ रही होगी पार्ट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें और तमाम जो पॉइंट्स है ये आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये नीचे डिफ़ाइन भी किए हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आपका डीपली डिफ़ाइन किया गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एनिमल सेल के अंदर के टॉपिक्स, जिसमें से एक था माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो सेल के एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के जानिब, जो कि है प्लांट्स इनसाइड प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर के टॉपिक्स, ठीक है। अब इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ चीज़ें सेम भी है और कुछ चीज़ें डिफरेंस भी है। अब जो सेम है उनके भी तर्ज अमल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल था, ठीक है, तभी हम खाना खाते हैं, दिन में 2 टाइम 3 टाइम भी खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, स्टोरेज हमारा ज़्यादा होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से वो अगर प्लांट में अगर आप देखो तो कई दिनों तक, कई अरसे तक बारिशें ना भी हो तो भी प्लांट जिंदा रहते हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर लार्ज वैक्यूल, लार्ज स्टोरेज होता है। इसके अंदर जो चेंजिंग होती है, डिफरेंस एक ये भी है कि सेल वॉल इसके अंदर पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में आपको नज़र नहीं आता। सेल वॉल का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ा था कि ये दीवार होते हैं जिसके ज़रिए से आप एक चीज़ जो अंदर आ जाए वो बाहर नहीं जा सकती, और
जो बाकी वायरसेस है वो अपने अंदर आने नहीं देता। इसी तरह सेल वॉल में होता है। इसकी आसान एग्जांपल ये होती है कि आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर मतलब जितनी भी सर्दी आ जाए, जितनी भी ठंडक, मतलब मौसम चेंज हो जाए तो प्लांट को कोई ज़्यादा एहसास नहीं होता कि ठंड नहीं लगती। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उनको ठंड लगती है। वो इसलिए क्योंकि अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है उनके सेल में, लेकिन इस प्लांट्स में सेल वॉल भी आपको नज़र आता है। और इसकी और आसान मिसाल अगर हम समझेंगे तो जब हम गोश्त खाते तो सेल ज़्यादा मुंह से आवाज़ नहीं आती चबाते वक्त, तो वो इसलिए क्योंकि उसके सेल मेम्ब्रेन टूटते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स वेजिटेबल की, जब हम वेजिटेबल खाते तो आवाज़ आती है, वो इसलिए क्योंकि उसके सेल वॉल टूटते। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। इसके अंदर भी क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है जो कि एनिमल के अंदर नहीं है। वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो फूड को स्टोर करता है, फूड के एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, और इसी वजह से प्लांट ग्रीनरी भी होती है जो कि एनिमल के अंदर नहीं है और प्लांट के अंदर पाई जाती है। साइटोप्लाज्म तो दोनों के अंदर है, एनिमल के अंदर भी है और प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद है। वो क्या जेली की तरह नुमा होता है जो कि केमिकल, प्लांट्स के केमिकल को अपने अंदर मतलब जज्ब रखता है, स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें सेम भी थी और काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ भी थी। जो चीज़ें मुख्तलिफ थी वो तो खैर मुख्तलिफ थी, लेकिन जो चीज़ें सेम थी उनमें भी तर्ज़ अमल उनका डिफरेंट था। जैसे लार्ज वैक्यूल, उसमें अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होता है। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट इसमें अंदर होता है लेकिन उस एनिमल सेल में नहीं होता। सेल वॉल के भी डिफरेंस आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना।